हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे मैथमेटिक्स। अगर आपका मेन सब्जेक्ट है क्लास 12 में, आपने अगर मैथमेटिक्स लेके रखा है तो कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटर रहेगा, किस यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपका मैथ सब्जेक्ट क्लास 12 में रहा है तो उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आप रखें और किस किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। और भी किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप देख रहे हो तो उसका प्रोसेस मैंने बताया था कि किस तरीके से आप सर्च आउट कर सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आज जो मैंने कहा था कि उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम क्योंकि मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड आगे डिस्कशन करने वाले हैं, तो डोमेन सब्जेक्ट में जिस भी कोर्स के लिए आप देख रहे हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीएससी ऑनर्स हो, इवन कॉमर्स के भी सब्जेक्ट हो जहां पे आपने मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट ले रखा है, तो जिन्होंने भी अपने डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स लेके रखा है उनके लिए ये वीडियो आज का बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न मतलब मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या होने वाला है। साथ ही साथ बच्चों एक और चीज पे डिस्कस करेंगे, अप्लाइड मैथ और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा मैथ चुनना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, तो एक चीज और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले, कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया और उसने पूछा कि सर क्या हम यूनिवर्सिटीज जिस भी फॉर्म फिल करते समय आपको यूनिवर्सिटी भरने का ऑप्शन आ रहा, आप कुछ पर सपोज करो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भर दिया, बीएचयू भर दिया, ये दो तीन यूनिवर्सिटी आपने भर दी, तो क्या आप सिर्फ उन्हीं तीन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो या फिर किसी और यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा, फिलहाल मैं बता भी दे रहा हूँ, बट फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में। आपके पास अब समय ही समय है, समय का बाउंड्री नहीं है आपके पास, फिर भी मैं नोटिफिकेशन पढ़ा हूं और उसी के बेसिस पे मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा है, मान लो फॉर्म भरते समय जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रेफरेंस दे रहे हो कि हम इन तीन यूनिवर्सिटी या इन चार यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन देखना चाह रहे हैं, तो आफ्टर सीयूईटी के रिजल्ट क्या हम उन्हीं चार यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं। कल भी मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, इस फॉर्म से आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, वहां पे फॉर्म भरते समय भले ही आपने तीन चार प्रेफरेंसेस में यूनिवर्सिटीज दी हो, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी के डोमेन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को आप अगर कैरी आउट करते हो तो बिल्कुल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, भले आप उसको अपने आप फॉर्म भरते समय उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने प्रेफरेंस में दिया हो या ना दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा एक आज क्वेश्चन मेरे सामने आया। वो क्वेश्चन ये आया कि सर हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां पे मार्क्स फिल करना है, आई थिंक 10th और 12th, जो जो बच्चा 10th और 12th दोनों पास आउट है उसको दोनों के मार्क्स भरने पड़ेंगे। अगर आप लोग अभी 12th का पेपर दिए हो, जो लोग अपियरिंग है वो तो भी अपियर डाल के करेंगे, तो उनको डिटेल नहीं मांगेगा क्लास 12th का, लेकिन 10th का डिटेल मांगेगा। 10th का डिटेल भरते समय आपको मेन 5 सब्जेक्ट के ही मार्क्स फिल करने हैं। 500 में से आपने एडिशनल जो सब्जेक्ट लिया बच्चों उसको काउंट नहीं करेंगे। मेन 5 सब्जेक्ट में 500 में कितना आपने पाया है ये आपको डिटेल भरनी है, साथ ही साथ स्कूल का डिटेल भरना है। कुछ लोग ने ये भी बताया कि वो स्कूल, जैसे सीबीएसई के स्कूल में जब एडमिट कार्ड आते हैं तो स्कूल के नाम के आगे स्कूल कोड एक्स वाई जेड या कुछ 4 या 5 डिजिट्स नंबर में लिखा रहता है, वो नंबर आपको फिल नहीं करना, केवल स्कूल का नेम फिल करना। ठीक है, फॉर्म भरते समय ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जिनका भी डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो सबसे पहले मैं पार्टीशन बता दूं। देखिए, आप मैथ्स लो या अप्लाइड मैथ्स लो, 319 इसका कोड है मैथमेटिक्स वालों का। दो सेक्शन में ये पेपर डिवाइड होगा मैथ और अप्लाइड मैथ वालों के लिए। एक सेक्शन को हम कहेंगे सेक्शन ए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेक्शन ए लिखा हुआ है, और दूसरा सेक्शन बच्चों होगा बी1 और बी2। बी1 और बी2 सर अब ये क्या बता रहे हैं, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें टोटल आपको करने कितने होंगे 40, और टाइमिंग कितना रहेगी 60 मिनट, यानी 1 घंटे की टाइमिंग आपको बच्चों मिलने वाली है। अब इस 50 क्वेश्चन में बच्चों 15 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलेगा और 35 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी1 में मिलेगा। अब सर ये बी1 और बी2 में और लगा हुआ है और ए में और कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों हैं। तो जो बच्चा मैथ के लिए अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड मैथ के लिए नहीं, तो उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा पेपर में, मैथ के सेक्शन में ए प्लस बी1 अटेम्प्ट करना हो।
आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा, ए और बी1। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सेक्शन ए आप देख रहे हैं ना 15 क्वेश्चन, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, चाहे आपने मैथ लिया हो या फिर चाहे आपने अप्लाइड मैथ लिया हो। ये 15 क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि 15 में से 10 करो, 15 में से 5 करो, बिल्कुल नहीं। 15 के 15 क्वेश्चन कंपलसरी है सेक्शन ए, दोनों टाइप ऑफ मैथ्स के लिए, चाहे वो अप्लाइड मैथ हो चाहे मैथ। अब बी1 और बी2 देख रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में बिल्कुल अलग हैं, तो जो बच्चा मैथ्स लिया है वो बी1 को अटेम्प्ट करेगा, और जो बच्चा अप्लाइड मैथ लिया है वो बी2 सेक्शन को अटेम्प्ट करेगा। यानी अप्लाइड मैथ वाले को बी1 सेक्शन नहीं करना है और प्योर मैथ वाले को बी2 सेक्शन नहीं करना है, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर आप कॉम्बिनेशन समझो तो आपको क्या करना पड़ेगा पेपर में, आपको जो बच्चा मैथमेटिक्स लिया हुआ है उसको सेक्शन ए और बी1 करना है, जो अप्लाइड मैथ लिया है उसको सेक्शन ए और बी2 सेक्शन करना है, ठीक है। इसके अलग सिलेबस भी है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए का क्या सिलेबस है, बी1 का क्या है। बी2 का खैर मैंने लिया नहीं है क्योंकि अप्लाइड मैथ को मैं फोकस नहीं करने वाला हूँ, केवल मैथ पे देखने वाला हूँ। बाकी बच्चों ये पूरा जो सिलेबस है इसका ऑफिशियल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड एक बार जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो जो बच्चा मैथ का है, प्योर मैथ लिया हुआ है, उसको ए और बी1 करना है, और जो अप्लाइड मैथ लिया हुआ है उसको क्या करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी2 करना है। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये दोनों टाइप के मैथ के लिए है, कंपलसरी है। सेक्शन बी1 हो या बी2, सपोज आपका बी1 है बच्चों, इसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको करने होंगे 25। यही सेम चीज अप्लाइड मैथ वालों के लिए भी है, क्या 35 क्वेश्चन मिलेंगे बी1 और बी2 सेक्शन में अलग अलग, और उस 35 में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने मैथ लिया है तो बी1 वाले में से 35 में से 25 करिए, अप्लाइड मैथ आप कर रखे हो 12th में तो आप बी2 वाले में क्या करिए, 35 में से 25 क्वेश्चन करिए। तो 25 क्वेश्चन आपका बी1 या बी2 से हो जाएगा, और 15 क्वेश्चन आपका सेक्शन ए यानी कि उससे, और जो कंपलसरी है दोनों के लिए उससे हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन की मार्किंग कितनी है, एक क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क्स, गलत करोगे 1/5 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब आइए इनके सिलेबस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए जो कि दोनों के लिए कॉमन है, उसका सिलेबस देख लीजिए। हालांकि आपने क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, ये वो टॉपिक्स हैं जो दोनों में बच्चों कॉमन है, मतलब चाहे अप्लाइड मैथ का बच्चा हो चाहे प्योर मैथ का, ये दोनों में कॉमन है। जो 15 स्टार्टिंग के क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलेंगे वो इन टॉपिक से मिलेंगे। टॉपिक मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाकी ये जो भी सिलेबस अभी मैं बता रहा हूँ आपको ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप, मैंने उसको वेबसाइट से ही लिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से जाकर। तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, अलजेब्रा एक यूनिट का नाम है, इसमें क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है, मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आपने क्लास 12 में पढ़ा है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, ये आपने पढ़ा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। यानी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, ये दो चैप्टर आपने जो क्लास 12 में पढ़ा है उसको आप पढ़ लेंगे तो ये अलजेब्रा यूनिट कवर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टाइप ऑफ मैथ के लिए कॉमन सिलेबस है सेक्शन ए के लिए, जो कि 15 क्वेश्चन आने वाला है। फिर दूसरी यूनिट में क्या पढ़ना है, कैलकुलस। कैलकुलस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, टेंजेंट, नॉर्मल। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कि डिलीटेड था आपके क्लास 12 में। ये भी मैं बता दूं कि ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो 12th में बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने या यूपी बोर्ड ने डिलीट कर रखा है, लेकिन आपको सीयूईटी के लिए तैयार करना पड़ेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपने पढ़ा लिया है, मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा लिया है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, application of integral as and under area of curve, differential equation, order and degree of differential equation, solving and formulating of equation, variable separable, probability distribution, random variable, expected value, variance, binomial distribution, linear programming, mathematical formulation of linear programming, graphical method, feasible and unfeasible feasible, और optimal feasible solution। तो ये वो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए जो सेक्शन ए के सिलेबस के लिए है, जो 15 क्वेश्चन आपको मिलने हैं वो इन्हीं से बच्चों मिलेंगे, ठीक है। वो अप्लाइड मैथ के लिए भी होगा, प्योर मैथ के लिए भी। अब आते हैं उस सिलेबस के बारे में, बी1 पे बेसिकली हम आने वाले हैं, कौन सा, जो कि आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है।
सिलेबस तो खैर मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन इन जनरल मैं ये कहूंगा कि अगर आपने क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी खत्म कर ली दोनों, मतलब आपका ये पूरा सीबीटी तैयार हो गया। क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी तैयार कर ली, जिसमें डिलीटेड वाला भी पुरानी एनसीईआरटी, इसलिए नहीं कि नई वाली एनसीईआरटी, उसमें तो नया पोर्शन होगा ही नहीं जो डिलीट हो चुका। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक वही चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस उसी से आपको मिलेगा, बस जो डिलीटेड टॉपिक थे वो भी इसमें ऐड हो गए, बाकी ए टू जेड वही सिलेबस आपको मिलने वाला है। सेक्शन बी1, जैसा कि मैंने कहा बी1 में मैथ्स सेक्शन होगा, बी2 में अप्लाइड मैथ्स होगा, बी1 में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बी1 बी2 और सेक्शन ए, तीनों का सिलेबस एक ही पीडीएफ में है, लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए बी1 यानी मैथ्स जिन्होंने ले रखा है उनके लिए रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहला चैप्टर आपके एनसीईआरटी में भी है। इसमें क्या क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन यहाँ तक तो आपने पढ़ा भी था, ये वही चीज है। एक्स्ट्रा क्या? कंपोजिट फंक्शन ये आपने नहीं पढ़ा था, इनवर्स फंक्शन ये भी आपने नहीं पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेशन ये भी आपने, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाइए, जो कि आपका एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां तक आपने पढ़ा था। 12th में अभी पेपर देकर आए हो, 4 दिन हुआ है, तो इसको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं टच में हो अभी खत्म कर डालो, बात के लिए मत रखो, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम जो तैयार है उसको कवर करो, कोशिश करो जो डिलीटेड पोर्शन है उसको कवर करो। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका डिलीटेड पोर्शन में था, बट यहाँ पे हम इसको कराएंगे आगे चलकर। एक अगला सिलेबस का पॉइंट देखिए क्या है, फिर दूसरी यूनिट वही अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 2 चैप्टर आते हैं, आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। कौन कौन सा 2 चैप्टर आता है? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स में क्या क्या है? वही कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, रो कॉलम ऑपरेशन, इनवर्टिबल, ये सारा का सारा आपने बच्चों पढ़ा हुआ, टफ नहीं है, टॉपिक आपने सब पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, बिल्कुल भी इस दो में तो दिक्कत आने वाली ही नहीं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में यहाँ पर वो चीजें आएंगी जो आपने वहां पर देखो, डिटरमिनेंट ऑफ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये बच्चों आपका डिलीटेड था, अगर आपको याद हो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपका डिलीटेड था, बट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो आपने क्लास 12 में अपने भी पेपर दिया है, वो सारे टॉपिक आपको डिटरमिनेंट में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 2 से। यूनिट 3 कैलकुलस, इसमें 5 चैप्टर है, जैसा कि प्रीवियस में मैंने कैलकुलस का वन शॉट वीडियो भी बनाया हुआ है, 5 के पांचों चैप्टर आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कुछ भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है, मैं अभी स्पेशली वो टॉपिक को अंडरलाइन कर रहा हूं जो आपने क्लास 12 में यहां पर नहीं पढ़ा है। वो क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने पढ़ा है, रोलेस थ्योरम नहीं पढ़ा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ा, ठीक है, और इनका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आपने नहीं पढ़ा। बाकी सारी चीजें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपने पढ़ी है, वही सिलेबस है जो आपने 12th में पढ़ा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? रेट ऑफ चेंज पढ़ा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने नहीं पढ़ा है, मेथड ऑफ एप्रोक्सीमेशन आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, बाकी ऑलमोस्ट सब आपने पढ़ा है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्स और मेथड ऑफ एप्रोक्सीमेशन, ये 2 टॉपिक आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं, अभी कैलकुलस यूनिट है क्योंकि 5 चैप्टरों में है। उसके बाद इंटीग्रल, इंटीग्रल आपके क्लास 12th में पूरा का पूरा रहा, कुछ डिलीटेड ही नहीं था, ठीक है, केवल एक टाइप डिलीटेड था, वो इनफिनाइट इंटीग्रल का सम था, वो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से डिलीटेड है। डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम नहीं, यहाँ पे आपको देखिए करना है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, केवल एक ही एक्सरसाइज डिलीटेड थी, वो यहाँ पर आपको पढ़नी है, बाकी इंटीग्रल पूरा पूरा वही है जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है। कैलकुलस यूनिट चल रही है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में फाइंडिंग एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली कौन कौन सा लाइंस है, सर्कल, पैराबोला, एरिया बिटवीन टू अबव सेड कर्व, ये आपने वहां पर नहीं पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ये सब आपका था यहाँ पर क्लास 12 में,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो डिलीटेड रहा और आपको यहाँ पर अलग से पढ़ना पड़े, ठीक है। तो कैलकुलस यूनिट हो गई। इसके बाद आ जाते हैं वेक्टर यूनिट में। आपको पता है कि वेक्टर यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, एक वेक्टर है और एक 3D ज्योमेट्री है। वेक्टर पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। 3D ज्योमेट्री आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा कि आपने क्लास 12 में पढ़ा था, केवल लाइंस के बारे में बच्चों आपने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए आपको प्लेन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, पूरा प्लेन का पार्ट आपका डिलीटेड था, वो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नोट करके रखिएगा जो जो एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद ये आपकी बच्चों लास्ट यूनिट है, ठीक है। बस इतना ही मैथमेटिक्स का सिलेबस है, कहने के लिए इतना होता है, बट देखा जाए तो बहुत कुछ है। दो बुक पूरी खत्म हो जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वही चीज है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम आपको वहां पर नहीं पढ़नी थी, यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट पूरी है, ठीक है। वहां पे केवल मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल तक था, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये आपको आगे तक पढ़ना है, बर्नौली ट्रीज पर पढ़ना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको आगे यहाँ पर पढ़ना है। तो ये बच्चों पूरा मैथमेटिक्स का डिटेल में सिलेबस है। मैंने यूनिट वाइज आपको बता दिया, टोटल 6 यूनिट है। ये मैथ के बच्चों के लिए है, ये B1 यूनिट है। इसमें से 35 क्वेश्चन आने हैं, 35 में से करना है 25, ठीक है। हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोग बच्चों करेंगे क्या, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे। इसको पढ़ने के देखो दो तरीके हैं, या तो एक एक टॉपिक करके हम पूरा पढ़ें, मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस खत्म। बेटर तरीका ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ सैंपल पेपर, कुछ आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर पेपर के पैटर्न में 50-50 क्वेश्चंस का ही सेट रहेगा। मे बी वो 50 क्वेश्चन एक वीडियो में ना आए, 5 वीडियो में आए, 10-10 क्वेश्चन के 5 वीडियो हो जाए, 50 क्वेश्चन 5 वीडियो में, एक पेपर आपका खत्म। तो ऐसे कर करके हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा आपके पेपर सॉल्व करा सके वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, यहीं पे कंप्लीट होता है। ये जो भी सिलेबस मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, किसी को कोई भी समस्या हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, पर्सनल नंबर्स में पूछ सकते हो, सब डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। कम्युनिटी में भी सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस का ओरिजिनल पीडीएफ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, और सीयूईटी की मैथमेटिक्स की तैयारी हम लोग शुरुआत करते हैं उसके बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।